सो हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो से आप सीखने वाले हैं बिहार के सुपरस्टार, हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का सबसे फेमस डांस स्टेप, जो कि कुछ इस तरह से है। 1 2। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको इसी स्टेप को बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप कभी डांस नहीं किए हैं तो भी आप इस वीडियो से, जब ये वीडियो खत्म होगा, तो आप इस स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो इस स्टेप को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और गाइज हम इस स्टेप को पहले साथ में सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन हम इसे म्यूजिक पर भी करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको म्यूजिक पे इस स्टेप को करके नहीं दिखाऊंगा, पहले आपको मेरे साथ इसे सीखना है, इसे प्रैक्टिस करना है, देन हम इसे साथ में म्यूजिक पे करेंगे, ठीक है। तो इसे सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने राइट लेग को आगे रखेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड सबसे पहले जो हमारा पैर पीछे है, लेफ्ट लेग, इसे ऊपर उठाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा मोड़ेंगे पैर को। एंड इसे जब रखेंगे हम अपने पैर को, तो हम अपने आगे वाले पैर को उठाएंगे। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे इस पैर को रखें तो इस पैर से इस पैर को मार रहे हैं, तो ये पैर आगे जा रहा है, उठ जा रहा है, ठीक है। एंड फिर से इसे जब रखेंगे तो पीछे वाले पैर को फिर से उठाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना सीख गए। एंड इसके बाद इसमें आपको क्या ऐड करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। जैसे पीछे वाले पैर को उठाएंगे एंड जैसे इसे रखेंगे तो हम अपने आगे वाले पैर को उठाएंगे, बट इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। अपने पैर को हम अपने टो को ऐसे राइट साइड में मोड़ देंगे, हमारा हिल थोड़ा सा आगे की साइड में आएगा, और दोनों लेग, हमारा दोनों नी है जो ऐसे बैंड करके रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इस स्टेप को दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर कभी ऐसा कमेंट नहीं करेंगे कि खेसारी लाल का डांस स्टेप बता दीजिए, ऐसा आप नहीं कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप इस स्टेप को सीख जाएंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ठीक है। क्या करेंगे, इस तरह से प्रैक्टिस कर लिए हम। एंड इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लेग को ऐसे मोड़ देंगे, पैर को उसी तरह से उठाएंगे बट लेग को मोड़ देंगे, हिल को आगे लेकर आएंगे, और इस तरह से कंटिन्यू हम मूवमेंट करते रहेंगे, लेग का मूवमेंट। 1 2 3 4। ध्यान से देखेंगे हम पैर कैसे चला रहे हैं। पीछे वाले पैर को भी ऐसे सीधा नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा सा इस साइड में उठा रहे हैं, ऐसे नहीं, इधर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड गाइज, इसमें आपको क्या करना है, जैसे हम अपने आगे वाले पैर को रखेंगे तो हमारा हैंड इस तरह से रहेगा, एंड जैसे पीछे वाले पैर को रखेंगे, दोनों हैंड को इधर लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। आगे वाले पैर को रखेंगे हैंड राइट साइड में, एंड पीछे वाले पैर को रखेंगे हैंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हमारा हैंड मूवमेंट इस तरह से, साथ में इससे हम अपने कमर को भी मूव करेंगे। जैसे आगे वाले पैर को रखेंगे कमर आगे, पीछे वाले पैर को रखेंगे कमर बिल्कुल ऐसे पीछे, ठीक है। कमर ऐसे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इस स्टेप को पहले प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इसमें कमर का स्टेप, कमर का मूवमेंट अच्छे से कर पाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी स्टेप को करना है, इसमें पीछे वाले लेग का मूवमेंट करेंगे तो हम इस स्टेप को कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड गाइस, इस स्टेप को सीखने के बाद भी कुछ लोग ये गलती करते हैं इसमें, कि अपने आगे वाले पैर को अच्छे से इसे मोड़ते नहीं है या फिर इसे उठाते नहीं है, वो इस तरह से ही करते रह जाते हैं, ठीक। आपको अपने पैर को झटके से आगे की तरफ उठाना है और ऐसे मोड़ना भी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जब आप इसे आगे की तरफ लेकर जाएंगे पैर को, तभी आपका कमर ऐसे इनसाइड आएगा, अच्छी तरह से आएगा, और इसे मोड़ेंगे तभी आपका कमर जो है ऐसे इनसाइड आएगा अच्छी तरह से। एंड आगे वाले पैर को जब रखेंगे आप आगे इस तरह से, तो आपको अपने कमर को आगे लेकर जाना है। तो आपको अपना पूरा फोकस अपने कमर पे रखना है, क्योंकि इसमें हमारा जो है कमर मूवमेंट ही है, जिसे आपको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। तो इसे फिर से करेंगे एक बार काउंट पे, बिल्कुल स्लो में, आप भी साथ में करते रहिए। चलिए फिर से करते हैं, 5 6 7 को रेडी, ओके। 1, सबसे पहले पीछे वाले पैर को उठाएंगे, 1, कमर आगे होगा थोड़ा सा, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इस तरह से इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहना, इसे धीरे धीरे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप कि आप इसे सीख चुके होंगे। अब इसे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसे सीख चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इसे जितना मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर और उतना ही फास्ट और उतना ही परफेक्ट आप इसे
कर पाएंगे। और गाइज अगर आप अभी नया नया डांस सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, और आप इस स्टेप को जब अभी कर रहे होंगे तो आपके पेट में दर्द भी होगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। किसी का भी अगर कोई भी इस स्टेप को करेगा तो उसके पेट में स्टार्टिंग में दर्द होगा, और इससे आप स्ट्रांग बनेंगे, ना कि इससे आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, इस स्टेप को पूरा करना है मेरे साथ, लास्ट तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है और लास्ट तक मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसे फिर से एक बार काउंट पे करेंगे। चलिए फिर से 5 6 7 गो, रेडी, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और गाइज इसे सीखने के बाद जब आप इसे किसी भी सॉन्ग पे करेंगे तो आपको क्या करना है, इसे सॉन्ग के अकॉर्डिंग करना है इस स्टेप को। अगर आपका सॉन्ग फास्ट है, म्यूजिक फास्ट है, तो आपको इसे फास्ट और एनर्जेटिक करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। एंड गाइज अगर आपका म्यूजिक स्लो है, सॉन्ग स्लो मूवमेंट है, तो एंजॉय करके आपको इस स्टेप को बिल्कुल स्लो में एंजॉय करके करना है, जैसा हमारे खेसारी लाल सर करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको एंजॉय करके बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको इस स्टेप को करना है। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से हम काउंट पे प्रैक्टिस करेंगे, देन हम इस स्टेप को म्यूजिक पर भी करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं काउंट पे साथ में। 5 6 7 गो, रेडी, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड एक बार इसे आगे पीछे जो मूव होते हैं वो किस तरह से होते हैं साथ में करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले आगे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई होप गाइस कि आप इस स्टेप को सीख चुके होंगे। तो चलिए इसे हम म्यूजिक पर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को सीख भी चुके होंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए, डांस हमेशा सीखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नए डांस स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।